हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रदर्शित सेंटीमीटर पैमाना एक वर्नियर कैलिपर्स की एक विशेष स्थिति को दर्शाता हो। इस स्थिति में x का मान होगा, चित्र पैमाने पर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास चित्र दिया गया है और साथ में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापन। तो जो वर्नियर कैलिपर्स होता है ये हमारे पास यहाँ पे जो छोटी दूरियां होती हैं या हमारे पास छोटी लंबाइयां होती हैं उसको यहाँ पे मापने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे वर्नियर स्केल और मेन स्केल दिए गए हैं। हमें यहाँ पे जो x है इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य पैमाना है वो वर्नियर पैमाने के कितने भाग के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्नियर हमारे पास पैमाना है उसमें कुल 10 भाग है, जो कि मेन जो हमारे पास ये वाली पैमाना दे रखा है उसमें 9 भाग के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 भाग वर्नियर पैमाने के ये बराबर हो जाएंगे हमारे पास 9 भाग मुख्य पैमाने के। तो इस स्थिति में अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक वर्नियर जो पैमाना होगा वो मुख्य पैमाने का 9/10 भाग होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9/10 भाग मुख्य पैमाने के। और अगर हम मुख्य पैमाने की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 से लेके 4 सेंटीमीटर तक दे रखा है। तो कुल यहाँ पे 10 भाग है, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मुख्य पैमाना है वो सबसे कम जो मान होगा उसको जो माप सकता है वो हमारे पास यहाँ पे 1 मिलीमीटर के बराबर होगा या 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक कुल हमारे पास 10 विभाजन दे रखे हैं। तो जो सबसे छोटा भाग होगा उसकी जो यहाँ पे लंबाई होगी वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो मुख्य पैमाना है, मुख्य पैमाने का अल्पतमांक, तो मुख्य पैमाने का जो अल्पतमांक होगा वो होगा 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर हम वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वर्नियर पैमाना है वो मुख्य पैमाने का 9/10 भाग है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि मुख्य पैमाने का 1 भाग 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसी तरीके से वर्नियर पैमाने का जो अल्पतमांक होगा ये हो जाएगा 9/10 गुणा 0.1, इसको हम लिख सकते हैं 0.09 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे x का मान निकालने के लिए देखेंगे कि जो x का मान हमें निकालना है वो वर्नियर पैमाने पे कहाँ पर है और मुख्य पैमाने पे कहाँ पे। हम दोनों के मानों को यहाँ पे बराबर कर देंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वर्नियर पैमाने के लिए, तो वर्नियर पैमाने पे हमारे पास यहाँ पे 1, 2 दूसरे भाग पे x का मान हमसे निकालने के लिए पूछा गया है। तो यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे वर्नियर पैमाने का सबसे छोटा जो भाग है वो 0.9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जो वर्नियर पैमाने का हमारे पास 2 भाग का मान होगा वो हो जाएगा 2 गुणा 0.09 सेंटीमीटर के बराबर। और ये जो भाग है ये मुख्य पैमाने के यहाँ पे बराबर होगा। तो मुख्य पैमाने में अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो ये x का मान यहाँ से यहाँ की जो हमारे पास सबसे छोटी दूरी दे रखी है जिसका हमें मान निकालना है ये x के बराबर आ गया। और यहाँ पे x के साथ साथ हमारे पास ये जो पूरा भाग है अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये एक भाग आ गया और यहाँ से यहाँ हमारे पास ये आधा भाग है, यानी ये पूरा का पूरा एक विभाजन हो गया और उसमें हमने आधे विभाजन को भी और जोड़ दिया। तो जो कुल भाग बनेगा ये बनेगा x प्लस 1.5 गुणा 0.1 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको यहाँ पे हल करें तो ये आ जाएगा 0.18 बराबर x प्लस 0.15 और यहाँ से जो x का मान आएगा ये आएगा 0.03 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर हम दिए गए विकल्पों में से देखेंगे तो हमारे पास जो x का मान होगा वो होगा 0.03 सेंटीमीटर। विकल्प डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।